गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम पायल चौधरी। सो गाइज़, बहुत बच्चों का ये डाउट था कि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करें। बहुत बच्चों ने पूछा था, खासकर जो मेरे चैनल पे इंग्लिश ऑनर्स के बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, तो उनको यही पूछना था कि एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, मतलब किस तरीके से मार्क्स लाएँ ज़्यादा। वैसे तो मैंने बता दिया कि किस तरीके से आंसर लिखें, वो वीडियो मैंने डाल दी है, तो वो तो देख सकते हो आप। बट कैसे तैयारी करें, ये इम्पॉर्टेंट है जानना, तो वही बताऊंगी आज की वीडियो में। सो गाइस, मेरे पास PYQs हैं। तो गाइस, मैंने जो फर्स्ट एंड सेकंड सेम में एग्ज़ाम दिए थे उनके तो PYQs मेरे पास हैं, और मतलब DSC सब्जेक्ट के हैं, और जो मतलब सेक वैक AC सब्जेक्ट्स होते हैं उनके भी PYQs मेरे पास हैं। तो जो है मेरे पास वो मैं प्रोवाइड करवा दूंगी। अब इंग्लिश ऑनर्स के DSC सब्जेक्ट्स का पहले मैं बता देती हूँ। ओके, सो पहला है मेरे पास इंडियन क्लासिकल लिटरेचर का, सेकंड है यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर, और थर्ड है इंट्रोडक्शन ऑफ लिटरेरी स्टडीज़, जो कि ये तीनों सब्जेक्ट्स जो है वो DSC यानी कि कंपलसरी सब्जेक्ट है इंग्लिश ऑनर्स के। पहले मैं बता देती हूँ कि कैसे एग्ज़ाम आता है। तीनों जो होगा आपका, क्योंकि ये DSC सब्जेक्ट है, जितने भी DSC जनरल इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होते हैं उनका जो एग्ज़ाम होता है वो 3 आवर्स का होता है, 3 घंटे का होता है, एंड 90 मार्क्स का होता है। ओके, ये सारे कोर्स की बात बता रही हूँ, ठीक है, सिर्फ इंग्लिश ऑनर्स से नहीं। जैसे आपका जो पेपर है वो कुछ इस तरीके का होगा, एंड आपका यूनिक पेपर कोड, नेम ऑफ द पेपर, ये सब लिखा होगा। जो आंसर शीट आपको मिलेगी उसमें सबसे पहले आपको अपना रोल नंबर डालना होगा, जो कि आपका एडमिट कार्ड पे आएगा। आपका जो SOL रोल नंबर होता है और आपका जो एडमिट कार्ड रोल नंबर होता है, दोनों अलग अलग होता है, तो आप SOL रोल नंबर आंसर शीट में मत डालना है, ठीक है। आपका एडमिट कार्ड रोल नंबर वहाँ पे जो होता है उसी को देख के आप क्लासरूम्स में बैठोगे, और प्लीज़ ध्यान रख के सही सीट्स पे बैठना, वरना अगर आपने पेपर भी दिया और आप गलत सीट पे बैठ गए तो आपका एब्सेंट मार्क हो जाता है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना। तो गाइस, सबसे पहले आंसर शीट पे आप अपना SOL रोल नंबर में लिखोगे, एडमिट कार्ड वाला। ओके, उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है, फिर उसके बाद आपका कौन सा पेपर है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन, सैम, ये सब लिखा होता है, वो लिखना होता है आपको, ठीक है। क्वेश्चन पेपर की बात करती हूँ मैं, तो DSC सब्जेक्ट्स है, उसमें 2 पार्ट होते हैं, पार्ट A पार्ट B, ठीक है। पार्ट A में आपको 3 क्वेश्चन दिए होंगे और वो तीनों ही करना कंपलसरी है, ठीक है। इंग्लिश ऑनर्स के DSC सब्जेक्ट की बात करूँ मैं अभी, बाकी के मेरे को नहीं पता, बट ऐसे ही सेम होता है, आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा इस तरीके से। तो मैंने बता दिया, 2 पार्ट होंगे, एक पार्ट होगा A, एक पार्ट होगा B। पार्ट A में 3 क्वेश्चन होंगे और तीनों के तीनों करना कंपलसरी होगा, और वो तीनों क्वेश्चन 10 मार्क्स के होंगे। मैंने बताया था 10 मार्क्स के क्वेश्चन निकले, कम से कम आगे पीछे मिला के। जैसे मान लो एक पेज है, ठीक है, एक पेज का ये और उसका जो दूसरा साइड होता है, दोनों को मिलाकर 2 पेज मैं बता रही हूँ, उसे वैसे गिनते हैं हम, ठीक है। आगे और पीछे मिला के 2 पेज हो गए, तो ठीक है। और थोड़ा सा एक आधा और लिख दो, या फिर ये 2 और एक और लिख दो, मतलब 3 पेज लिख दो 10 मार्क्स में। खुला खुला लिखो ना, तो ताकि थोड़ा भर जाए, ठीक है। 3 या 4 ऐसे लिख देना। और जो 20 मार्क्स वाले होंगे वो पार्ट B में होंगे, उसमें मतलब 4 या 5 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से 3 करने होते हैं आपको, मतलब आपको 20 मार्क्स वाले में चॉइस मिलती है, ठीक है। तो उसमें कम से कम ऐसे आगे पीछे मिला के आप 5 भर दो, 4 भर दो, इस तरीके से भर दो, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इंट्रोडक्शन ऑफ लिटरेरी स्टडीज़ का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा पार्ट A में। देखो, पार्ट A में भी आपका ये होता है कि ज़रूरी नहीं है कि 3 तो करने होते हैं, वो कंपल्सरी, बस उस 3 में भी ऑप्शन आता है और में आ जाएगा, चाहे आप ऊपर वाला करो चाहे आप नीचे वाला करो, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से सारे आपके क्वेश्चंस हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे शो कर दूँगी, और ख़ासकर मैंने डिस्क्रिप्शन में भी शो कर दूँगी PDF डाल के, इफ़ पॉसिबल होता है तो, ठीक है। वैसे मेरे को डालना नहीं आता डिस्क्रिप्शन में, बट मैं कोशिश करूँगी, ठीक है। और फिर ये तो आपका वही इंट्रोडक्शन ऑफ लिटरेरी स्टडीज़ हो गया। किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे आपको पता चल जाएगा। आपको चीज़ें बताती हूँ, PYQ पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज PYQ में से कम 2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, ठीक है। मैंने एग्जाम दे रखा है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि PYQ में से कम 2 क्वेश्चन, चाहे वो 10 मार्क्स वाला चाहे 20 मार्क्स वाला हो, या एक क्वेश्चन ऐसे आता ही है। नेक्स्ट है यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर का, सेम वही टाइमिंग होगी, वही मार्क्स, और वही पार्ट A पार्ट B, 3 क्वेश्चन उसमें 3 क्वेश्चन इसमें करने का, इस तरीके से होगा, ठीक है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। उसके बाद आपका इंडियन क्लासिकल लिटरेचर, सेम वही कॉन्सेप्ट रहेगा आपका, और इसके भी यहाँ पे आप अपने स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, और मैं कोशिश करूँगी कि डिस्क्रिप्शन में डल जाए, ओके। अब मैं बताती हूँ कि पढ़े कैसे। क्वेश्चन मैंने आपको PYQ तो दे दिया, अब आप पढ़ोगे कैसे। ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए मैं आपको ये कहूँगी कि आप
वैसे तो यूट्यूब से ही आपको पढ़ने को मिलेगा ज़्यादातर, क्योंकि जैसे मतलब एग्ज़ाम में टाइम कम है। अब जनवरी में आपके एग्ज़ाम स्टार्ट है फर्स्ट सेम वालों के, टाइम कम है आपके पास, और इतने कम टाइम में आप इतना सब कैसे कर पाओगे। बहुत सब्जेक्ट्स होते हैं और आपके एग्ज़ाम बहुत जल्दी ख़त्म कर दिए जाएंगे। बहुत मतलब कुछ कुछ के एग्ज़ाम में गैप भी नहीं है, लगातार चल रहे हैं। एंड देखो, पढ़ने के लिए सबसे पहले आपके पास सबसे पहला और बेस्ट ऑप्शन है यूट्यूब। यूट्यूब पे आप चैनल सर्च करो, मतलब जो भी आपका सब्जेक्ट है, क्योंकि देखो ज़रूरी नहीं है कि जिस वीडियो से मुझे समझ में आ रहा है वो आपको भी आए। सबकी अलग अलग मेंटेलिटी होती है, मतलब आपको कोई और वीडियो ज़्यादा अच्छी लगेगी, मेरे को कोई और सी अच्छी लगेगी, तो मैं सेम तो वैसे बता नहीं सकती, बट फिर भी मैं कुछ नाम लिख दूँगी यहाँ पे चैनल्स के, ठीक है। एक बार अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सर्च करो, एंड आप जब पढ़ोगे, पढ़ना शुरू करोगे, तभी आपको पता चलेगा कि कौन सी वीडियो में आपको ज़्यादा समझ में आ रहा है, कितना अच्छे से समझ में आ रहा है, कौन सा डीप कंसेप्ट समझा रहा है। सबसे पहले आप किसी भी टॉपिक, चैप्टर, पोएम, नॉवल, उसकी शॉर्ट समरी पढ़ो। फिर एक ऐसी पढ़ो जिसमें थोड़ा सा लॉन्ग डीपली डिफाइन हो, ठीक है। 2 ये तरीके हो गए आपके। तीसरा कि आप उसके कहीं से शॉर्ट नोट्स ले लो। लाइक शॉर्ट नोट्स तो आपको ऑनलाइन ही मिल जाएगा, आप सर्च करोगे तो, या फिर एआई वगैरह पे इस तरीके से सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा शॉर्ट नोट्स। एंड उसके बाद आप क्या करो, आपके पास स्टडी मटेरियल होगा एसओएल का, जिसके मुझे पता है बहुत बच्चों को नहीं मिला था, बट कोई बात नहीं, आप एसओएल की साइट से जाके डाउनलोड कर लो स्टडी मटेरियल। और फिर क्या होगा, मतलब उस स्टडी मटेरियल से आप थोड़ा सा ओवरव्यू ले लो कि मतलब सही, क्योंकि नाम जो होते हैं इंग्लिश ऑनर्स में, बहुत जैसे पोएट होते हैं या जो राइटर होते हैं, उनके नाम से मिस्टेक हो जाता है। अलग अलग प्लेटफॉर्म पे थोड़ा अलग अलग स्पेलिंग्स होगी, इसलिए आप थोड़ा सा मतलब बुक से कंफर्म कर लो। तो आप इतना भी पढ़ लोगे ना, तो सही बता रहे हो, आपको अच्छे से समझ आएगा और आप अच्छे से कोई भी चीज़ डिफाइन कर पाओगे, अच्छे से लिख पाओगे। ये इंपॉर्टेंट है, ये सभी कोर्स के लिए बता रही हूँ मैं। किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए पहले शॉर्ट में पढ़ो, फिर थोड़ा सा लॉन्ग में पढ़ो, फिर उसकी थोड़ी सी नोट्स इधर उधर से देख लो, और थोड़ा सा मतलब ऐसा स्टडी मटेरियल से कर लो। देखो स्टडी मटेरियल ना मतलब सही है यार, मतलब आप उसको पढ़ोगे तो आपको साइड से समझ आ जाएगी, पर एक बार ट्राई करोगे तभी आपको पता चलेगा। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ो। अगर कोई डाउट हो तो नीचे पूछ लेना, या और भी कुछ हो तो बता देना मेरे को, मैं बता दूंगी आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।